स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका बाड़ी में स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान का हुआ आयोजन। बाड़ी न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज नगर पालिका बाड़ी में स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान का सफल आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य कार्यालय परिसरों की स्वच्छता के साथ साथ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना प्रातः 8 बजे स्वयं कार्यालय पहुंचे और कार्यालय परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया। उनके साथ नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी भी श्रमदान में सक्रिय रूप से शामिल हुए और कार्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वयं श्रमदान कर एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जिससे कर्मचारियों में उत्साह का संचार हुआ और स्वच्छता अभियान को नई ऊर्जा प्राप्त हुई। अभियान के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, कचरा पृथक्करण तथा नियमित साफ सफाई के महत्व पर भी जोर दिया गया। पिछले 4 दिनों से नगर पालिका बाड़ी द्वारा स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ शहर के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा भविष्य में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने अपने संबोधन में कहा, स्वच्छता केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ वातावरण से न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि सकारात्मक सोच का भी विकास होता है। यदि हम अपने कार्यालय और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें, तो पूरे शहर में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वच्छ भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए निरंतर जनभागीदारी आवश्यक है। नशा मुक्त एवं जनचेतना जागृत अभियान आयोजित। बाड़ी कंचनपुर न्यूज। ग्राम महुआ खेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त एवं जनचेतना जागृत अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त अधिकारी सुरेंद्र सिंह परमार रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बच्चू सिंह रावत ने की। मुख्य अतिथि ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं की शक्ति और ऊर्जा भारत का भविष्य बदल सकती है। अध्यक्ष बच्चू सिंह रावत ने सरकार द्वारा नशा रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। युवा नेता योगेश जादौन ने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारी जगदीश प्रसाद रावत ने नशा मुक्त अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र, स्टाफ एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। इस अवसर पर अनेक समाजसेवी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 11 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक चलाया जा रहा है 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 11 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत बाड़ी थाना पुलिस एवं यातायात पुलिस बाड़ी द्वारा लगातार वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को टाउन चौकी बाड़ी के सामने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने एवं नशे की हालत में वाहन न चलाने की समझाइश दी गई। पुलिस द्वारा नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एमवी एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बाड़ी की कार्यवाही। अवैध शराब ले जाते हुए मुल संदीप उर्फ सोनू ठाकुर को हाईवे से ठाकुरपाड़ा जाने रास्ते से किया गिरफ्तार। आरोपी संदीप उर्फ सोनू ठाकुर के कब्जे से 60 पब्बा अवैध देशी शराब के किए जब्त। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही रहेगी जारी। बाड़ी न्यूज। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृतवाड़ी महेंद्र कुमार आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में देवेंद्र कुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़ी के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध बाड़ी कस्बे में कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी के अनुसार 15 दिसंबर को आरोपी संदीप उर्फ सोनू पुत्र सुखवीर से उम्र 33 साल जाति ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी को हाईवे से ठाकुरपाड़ा जाने वाली रास्ते पर अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी शराब घुघरू के 60 पब्बा शराब भरे जब्त किए गए।
जिस पर थाना हाजा पर धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज कर आरोपी से शराब के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान श्याम सुंदर एएसआई, अमीर सिंह कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल थाना बाड़ी उपस्थित रहे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाया स्वच्छता अभियान। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीर के सुपरविजन में शुक्रवार को जिले भर में विशेष कार्यालय स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित जिले के समस्त थानों, चौकियों एवं पुलिस कार्यालयों में आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जिले के सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए थाना एवं कार्यालय परिसरों की साफ सफाई की। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य स्वच्छ कार्यालय, स्वस्थ वातावरण एवं बेहतर पुलिस सेवा के संकल्प को साकार करना रहा। इस विशेष अभियान के माध्यम से पुलिस विभाग द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ एवं अनुशासित कार्य वातावरण का संदेश दिया गया। भजनलाल शर्मा के रूप में राजस्थान को जनसेवक मिला, श्रवण कुमार वर्मा। बाड़ी न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर बाड़ी मंडल द्वारा अपना घर आश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आश्रम में निवासरत प्रभुजनों के साथ समय बिताया गया तथा उनके लिए भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि भजनलाल शर्मा के रूप में राजस्थान को एक सच्चा जनसेवक मिला है, जो दिन रात प्रदेश के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री को पाकर प्रदेश की जनता प्रसन्न है। उन्होंने सभी की ओर से मुख्यमंत्री के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना की। कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाड़ी में कल से द्विदिवसीय अग्रभागवत कथा पंचामृत का आयोजन। बाड़ी न्यूज। धौलपुर जिला अग्रवाल महिला संगठन के तत्वावधान में अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी इकाई द्वारा द्विदिवसीय अग्रभागवत कथा पंचामृत का आयोजन दिनांक 17 एवं 18 दिसंबर को सत्यनारायण धर्मशाला, बाड़ी में किया जाएगा। अग्रभागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर दिनांक 17 दिसंबर को प्रातः 10 बजे एक दिव्य एवं भव्य कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी। ये शोभायात्रा किला गेट स्थित दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर सर्राफा बाजार होते हुए कथा स्थल सत्यनारायण धर्मशाला पहुंचेगी। आयोजन समिति द्वारा सभी माताओं एवं बहनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने कलश सुसज्जित कर अधिक से अधिक संख्या में शोभायात्रा में शामिल होकर आयोजन की शोभा बढ़ाएं। यह अग्र भागवत कथा राष्ट्रीय कथा वाचिका कमलेश गर्ग आर्य के मुखारविंद से कही जाएगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। दिनांक 18 दिसंबर को कथा के समापन अवसर पर 5 यजमान जूड़ों द्वारा हवन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्तजनों द्वारा पूर्णाहुति दी जाएगी। आयोजन समिति ने जिले वासियों से अधिक संख्या में पधारकर इस द्विदिवसीय अग्रभागवत कथा का पुण्य लाभ लेने की अपील की है। एरिया डोमिनेशन अभियान में 117 पर कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। पुलिस मुख्यालय व आईजी भरतपुर रेंज के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में जिले भर में एरिया डोमिनेशन का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 55 पुलिस टीमों ने 278 स्थानों पर दबिशें देकर हार्डकोर अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों, इनामी बदमाशों, अवैध हथियार, शराब व मादक पदार्थ कारोबारियों सहित कुल 117 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान में 24 फरार वारंटी गिरफ्तार किए गए। थाना सदर बाड़ी पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश दीनू को पकड़ा, जबकि थाना कंचनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा। गांजा बेचने का आरोपी 9 माह बाद गिरफ्तार। बड़ी खबर। सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 9 माह से फरार चल रहे गांजा तस्करी के आरोपी रवि उर्फ भूत को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले से पकड़ा गया।
थानाधिकारी कैलाश चंद्र ने बताया कि 7 मार्च 2024 को कोतवाली थाना पुलिस ने गांव अलीगढ़ से सूरज लोधा को करीब 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सूरज ने गांजा रवि से खरीदने की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद से रवि फरार चल रहा था। हाल ही में आरोपी के घर आने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। डंपिंग यार्ड में क्षमता से अधिक कचरा, नहर में मिल रहा गंदा पानी। ईओ अमिताभ मीना ने किया औचक निरीक्षण। बड़ी खबर, नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीना ने सोमवार को आदमपुर स्थित डंपिंग यार्ड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डंपिंग यार्ड में क्षमता से कहीं अधिक कचरा जमा पाया गया, जबकि उसके निस्तारण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखी। कचरे से उठ रही दुर्गंध के कारण आदमपुर गांव के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण में ये भी सामने आया कि डंपिंग यार्ड का कचरा पास से गुजर रही सिंचाई नहर में मिल रहा है, जिससे जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ईओ मीना ने नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता एवं संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कचरा निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद ईओ अमिताभ मीना ने बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी के समीप चल रहे शहरी मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर मजदूरों की संख्या अपेक्षा से कम पाई गई तथा कार्य खानापूर्ति जैसा नजर आया। इस पर ईओ ने मनरेगा रोजगार सहायक को अनुपस्थित मजदूरों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ईओ ने शहर की सड़कों की स्थिति का भी जायजा लिया। कोतवाली थाना बाड़ी के सामने बाईपास रोड पर नगर पालिका द्वारा कराई गई सड़क मरम्मत का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शहर के सभी वार्डों व बाजार क्षेत्रों में गड्ढों एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र ठीक कराने के निर्देश संवेदक को दिए। बताया गया कि यह बाईपास मार्ग पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है। पूर्व में उपखंड अधिकारी द्वारा पीडब्ल्यूडी को सड़क मरम्मत के निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए नगर पालिका ने स्वयं सड़क की मरम्मत करवाई। धौलपुर अभिभाषक संघ चुनाव में अनियमितता व धांधली का आरोप, संयुक्त सचिव प्रत्याशी वैशाली पाल एडवोकेट ने जताया विरोध। धौलपुर न्यूज। धौलपुर अभिभाषक संघ 2025-26 के लिए 12 दिसंबर 2025 को हुए चुनाव के परिणामों को लेकर संयुक्त सचिव पद की प्रत्याशी वैशाली पाल एडवोकेट ने गंभीर अनियमितता एवं धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने घोषित चुनाव परिणामों का विरोध करते हुए कहा कि मतगणना में गड़बड़ी कर उनकी जीत को तथाकथित हार में बदला गया। वैशाली पाल ने बताया कि मतगणना पूर्ण होने के बाद निर्वाचन समिति द्वारा उन्हें 2 मतों से विजयी घोषित किया गया था और उनका एक भी मत निरस्त नहीं था। इसके बावजूद बाद में उनके विपक्षी प्रत्याशी को 5 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया, जो मतगणना में अनियमितता को दर्शाता है। आपत्ति दर्ज कराने पर उनके पक्ष के 17 से 20 मतों को अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिणाम घोषित होने के बाद जब उन्होंने निर्वाचन समिति से मतगणना आदेश एवं परिणाम की नकल मांगी, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया, जबकि यह प्रत्याशी का अधिकार है। इसके अलावा रिकाउंटिंग पुनर्मतगणना के लिए दिए गए आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। वैशाली पाल ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम के बाद मतपेटियों को सील नहीं किया गया और मतपत्रों का प्रमाणीकरण भी नहीं किया गया, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मांग की कि संयुक्त सचिव पद के चुनाव परिणामों की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय किया जाए। सांसद भजनलाल जाटव ने कबीर रविदास प्रतिमाओं का किया अनावरण, शोक सभा में दी श्रद्धांजलि। बाड़ी न्यूज। धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने अपने धौलपुर दौरे के दौरान सर्वप्रथम पंजीपुरा गांव पहुंचकर संत शिरोमणि कबीर एवं गुरु रविदास की प्रतिमाओं का विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि संत कबीर और गुरु रविदास के विचार समाज में समानता, सामाजिक समरसता एवं भाईचारे की प्रेरणा देते हैं। इसके पश्चात सांसद जाटव बाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अध्यापक जवान सिंह मीना के पुत्र के आकस्मिक निधन पर आयोजित शोक सभा में भाग लिया। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान किया। इस दौरान उनके साथ विधायक संजय जाटव, अल्पसंख्यक विभाग की जिला अध्यक्ष श्रीमती शबनम खान, कांग्रेस सचिव श्रीमती रोशनी शिवहरे, श्रीमती शबाना खान, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र,
एससी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने सांसद भजनलाल जाटव का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके सामाजिक एवं जनसेवक प्रयासों की सराहना की। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण जिला स्तरीय प्रदर्शनी व विकास पुस्तिका का विमोचन। करौली न्यूज। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया तथा जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। उद्घाटन जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना एवं विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विधायक ने छात्र छात्राओं व आमजन से 18 दिसंबर तक प्रदर्शनी देखने की अपील की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर व विधायक ने चिकित्सा विभाग की स्टॉल पर बीपी व शुगर जांच भी करवाई और लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। 2 साल पूर्ण हुए, इसमें एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ है कि 2 साल में जो विकास कार्य हुए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की जो सरकार है उसमें और 2 वर्ष के अंदर जो विकास हुआ है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो विकास कार्य हुए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार में हुए, जिसकी आज माननीय जिला कलेक्टर है, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, जो उपाध्यक्ष, महामंत्री, समस्या पत्रकार महोदय और जो आज विकलांगों को स्कूटी भी वितरण की गई हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आज महत्वपूर्ण दिन है वो 2 साल के विकास है। चाहे वो पुल हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, जीएसएस का हो, अस्पतालों का हो, सेटेलाइट हॉस्पिटलों का हो, सबसे जो विकास कार्य हुए हैं माननीय भजनलाल जी की सरकार में हुए हैं। और आने वाला जो बजट है वो भी एक महत्वपूर्ण बजट होगा जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। कंचनपुर पुलिस ने हार्डकोर अपराधियों के ठिकानों पर चलाया विशेष अभियान। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में थाना पुलिस ने जिले में हार्डकोर अपराधियों और संदिग्ध तत्वों पर निगरानी बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस टीमों ने जिले के कई स्थानों पर दबिश दी और संदिग्ध ठिकानों का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अपराधियों की सक्रियता को नियंत्रित करना और वांछित अपराधियों को पकड़ना है। इस दौरान पुलिस ने संदिग्धों पर नजर रखी और आवश्यक पूछताछ के साथ साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की संभावना के लिए सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराधियों पर नियंत्रण रखा जा सके और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व की पहली टाइगर साइटिंग। बढ़ती सर्दी में धूप सेंकने झिरी के जंगल से बाहर आया युवा टाइगर T116। रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर को देखकर झाड़ियों में छिपा। ट्रैक्टर चालक ने बनाया वीडियो और किया लोगों को आगाह, नाहर बैठो है। क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों करीब 5 टाइगरों का है मूवमेंट। सरमथुरा न्यूज। प्रदेश के 5वें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में पहली बार बाघ को देखा गया है। झिरी क्षेत्र में T116 देखा गया, जिसे एक ट्रैक्टर चालक ने देखा। इस दौरान चालक ने वीडियो बनाया और ग्रामीणों को सचेत किया कि नाहर बैठो है। चालक ने ट्रैक्टर को रोककर झाड़ियों में गुम हुई टाइगर को ट्रैक्टर पर बैठे बैठे और आगे पीछे करते हुए तलाश की। वहीं सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को आवाज लगाकर वहां से नहीं निकलने की बोलता रहा कि यहां से मत निकलो, नाहर बैठो है। काफी देर तक वीडियो बनाने के दौरान बाघ T116 की साइटिंग कई बार हुई। बाद में वे भी ट्रैक्टर लेकर निकल गया और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघ बाघिनों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए नए ट्रैक बनाए हैं, जिसमें 3-3 किलोमीटर एरिया के 2 ट्रैक तैयार हो गए हैं, जिसमें और नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। खुशालपुर की खोह और दमोह की खोह में 3-3 किमी के ट्रैक निगरानी के लिए तैयार हैं, जहां प्रतिदिन ट्रैकिंग की जाती है, जिसमें अधिकांश पगमाखी नजर आते हैं।
ये पहली बार ऐसा है कि ग्रामीण को बाघ की साइटिंग हुई है। उल्लेखनीय है कि अभी तक बाघ कैमरे में ही ट्रेस हो रहे थे, लेकिन अब सर्दी के बढ़ने के बाद खुले जंगल यानी बाहर सड़कों तक बाघ बाघिन की साइटिंग होने लग गई है। हालांकि अभी टाइगर सफारी इस रिजर्व में नहीं है, लेकिन जंगल से निकलकर बाघ की चहलकदमी सड़क किनारे खुली जगहों पर भी देखी जा रही है। उपखंड में सुरारी कला गांव के ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड के सुरारी कला गांव के ग्रामीणों ने आज बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य रास्तों पर कुछ लोगों द्वारा किए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शिकायत की है, लेकिन इस सब के बावजूद प्रशासन इस अतिक्रमण की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से अभी कुछ दिन पूर्व बनाए गए सार्वजनिक पुस्तकालय भवन एवं वाहनों को गांव के मुख्य रास्तों तक आने जाने में लोगों को परेशानी भी हो रही है। एवं ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द गांव में अतिक्रमण को हटवाकर गांव के रास्तों को आवागमन के लिए सुगम करवाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सर, मैं शोभाराम मीणा, ग्राम सुरारी कला के सौजन्य से मैं बात करना चाह रहा हूँ। सर, ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई थी सर, उसमें सर्व समाज को लिया गया था और मीटिंग में यही फैसला लिया गया था कि गांव के जितने भी रास्ते हैं सबको चौड़ा किया जाए। जो उसमें लाइब्रेरी का रास्ता आता है, सामुदायिक भवन है, स्कूल भी है अपना और चौपाल है, तो उसके लिए जो रास्ता जाता है उसमें कहीं कहीं दिक्कत थी, तो हमने आधे से ज़्यादा रास्ता क्लियर करवा लिया। कुछ 2 लोगों ने ही हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है सर। यानी कि जो लोग इसको ब्लॉक कर रहे हैं वो रास्ता उनकी वो जगह नहीं चाह रहे और मतलब गांव ने खुद रिक्वेस्ट कर ली सर उनसे, लेकिन वो नहीं हटा रहे सर अपने। क्या वो रास्ते उनके जो रुकावट डाले हैं वो लोगों के घर मतलब रास्ते अतिक्रमण में है वो सर, दोनों ने ही अतिक्रमण कर रखा है। इस चीज को पूरे गांव वाले बोल रहे हैं सर। जो गांव वालों ने भी समझा इसकी इस मामले में हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे सर, करवाने को तो हम भी करवा सकते। राजकीय बालिका विद्यालय में आयुष्मान भारत के तहत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम हुआ आयोजित। सरमथुरा न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत सरमथुरा के राजकीय बालिका विद्यालय में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित प्रश्न बॉक्स छात्राओं की स्वास्थ्य और शैक्षिक समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें विद्यालय की प्रत्येक कक्षा से 2 छात्राएं हेल्थ मैसेंजर के रूप में अपनी सहपाठी छात्राओं को स्वास्थ्य, जेंडर संवेदनशीलता, बेहतर जीवन शैली और इंटरनेट के सदुपयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक करती हैं। छात्राएं अपनी स्वास्थ्य एवं शैक्षिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बॉक्स में डालती हैं, जिससे उनकी पहचान गोपनीय रहती है। स्कूल हेल्थ मैसेंजर के साथ एम्बेसडर राजू सेन और ममता देवी सोमवार को इस बॉक्स को खोलते हैं और मंगलवार के शक्ति दिवस पर इन समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते हैं। एम्बेसडर ममता देवी ने छात्राओं की जिज्ञासाओं को शांत किया और उन्हें परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन के कुछ प्रभावी उपाय बताए। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। प्रभारी मंत्री ने किया जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का अवलोकन। जिला विकास पुस्तिका का किया विमोचन। धौलपुर न्यूज। जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने मंगलवार को राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना केंद्र में 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान जिले में किए गए नवाचारों एवं विभिन्न विभागों द्वारा विगत 2 वर्ष में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने निरामय राजस्थान अभियान, पीएम सूर्य घर योजना, युवाओं को नियुक्तियां, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, यूनिटी मार्च, पालनहार योजना, नीति आयोग के संपूर्णता अभियान कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा, नई चिकित्सा संस्थान, नवाचार, वन विभाग, हरियाणा राजस्थान, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, उज्ज्वला योजना, मनरेगा सहित जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल विभिन्न विभागों की उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनी को देखा। जिला प्रभारी मंत्री ने सूचना केंद्र में जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राजकुमार मीना, प्रदीप किशोर जोनवाल, प्रवीण अवस्थी,
सुधांशु सक्सेना, आदित्य शर्मा, अंकित कुमार बंशीवाल, जिला अध्यक्ष भाजपा राजवीर सिंह राजावत, प्रधान दुष्यंत बघेल, वाचाराम बघेल, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, जसराज, विक्रम चौधरी, तोताराम सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर पालिका बोर्ड की अंतिम बैठक में विधायक जसवंत गुर्जर ने उठाए विकास और घोटाले के मुद्दे। बाड़ी न्यूज। शहर की नगर पालिका के 2020 में बने चेयरमैन कमलेश देवी के नेतृत्व में 45 सदस्यों के बोर्ड की मंगलवार को अंतिम बैठक हुई। इस अवसर पर पहली बार विधायक जसवंत गुर्जर उपस्थित हुए और पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व नगर पालिका का माहौल निष्पक्ष नहीं था और पार्षद राजनीतिक द्वेष का शिकार रहे। विधायक ने नगर पालिका के घोटालों को लेकर विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का हवाला देते हुए बताया कि मंत्री के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में जांच जारी है। उन्होंने नई ईओ को निर्देश दिए कि शहर में विकास कार्यों को गति दी जाए। बैठक में शहर की सड़कों, सीवर और पेयजल लाइन के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों और हौद मोहल्ले में जल निकासी की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। विधायक ने कहा कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शहर के लोगों ने बंद पड़ी मैरिज होम को खोलने की मांग भी उठाई। समाज सेवी बालकिशन सरपंच ने बताया कि मैरिज होम राजनीतिक द्वेष के कारण बंद है। विधायक ने उपखंड अधिकारी और नगर पालिका अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि नगर पालिका घोटाले की जांच 19 दिसंबर से पुनः शुरू होगी और इसमें छोटे व बड़े दोषियों को चिन्हित किया जाएगा। बैठक में चेयरमैन कमलेश देवी, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान सहित सभी पार्षद, नगर पालिका ईओ अमिताभ मीना एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एक बाड़ी तो मेरे दिल और आत्मा में बसी हुई है। बाड़ी से और बाड़ी की जनता से तो बेरुखी का कोई कारण है ही नहीं। एक्चुअली इसके नगर पालिका की प्रॉपर की जहाँ तक ये अधिकारीगण जो लगे हुए थे उसमें पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा घुसी हुई थी। ईमानदारी बताऊं, न तो कोई मेंबरों से शिकवा था मुझे, न बाड़ी की जनता से कोई शिकवा शिकायत थी। ये मुझे फ्रीडम नहीं दिख रहे थे, मुझे ऐसे लग रहे थे किसी के वशीभूत हैं और ये किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। जब मुझे किसी के सहारे पे ही काम करेंगे, अन्यथा जाना तेरा जसवंत बेकार है। जब मुझे लगी कि अब ऐसा वातावरण बदल गया है, अधिकार भी ठीक आ गए हैं और काम भी ये करेंगे और मेरे मन ने भी ये बात मानी, तभी मैं आया हूँ। और बिल्कुल मेरी सोच है कि मैं निश्चित तौर पर बाड़ी के लिए कुछ न कुछ करूँ और पूरा जो भी कर सकता हूँ विकास का काम जनता की विश्वास पर मैं खरा उतरूँ, ऐसी सोच लेके मैं आया हूँ। इसीलिए इस मीटिंग में मैं आज हाजिर हुआ हूँ ताकि लोगों को ये आश्वस्त कर सकूं। ऐसा कोई कारण नहीं था लेट के जो दिल के मेरे भाव में मैंने आपको बता दिए। और आपसे पत्रकार बंधु कोई छिपा नहीं है। आप ये अलग बात है कि नहीं कह पाएँ, बाकी सत्यता तो यही थी कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी जो थे वो एक बंधन में बंधे हुए थे, वो फ्री थे ही नहीं। स्वतंत्र रूप से न तो कोई काम कर सकते थे, न अपने मन के विचार रख सकते थे। बड़ी वैसी ज़िंदगी जी रहे थे। सत्य बात ये है, अब प्रत्येक से बात करके जो प्रत्येक तैयार हो गया कि भाई साहब आओ तो सही आप, और हम जो चाहोगे वो काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। ये सबका विश्वास प्राप्त करके और मेंबरों से बात करके तब मैं आया भी चलो मीटिंग लेते हैं। अब ये दुर्भाग्य का समय बहुत कम रह गया मेंबरों का, बाकी ईओ भी रहेंगे, नगर पालिका भी रहेगी, मैं भी रहूँगा, जनता भी रहेगी। काम निश्चित तौर पर होंगे और आपको लगेगा कि जो जसवंत बाबू ने आके और हमारे बीच में ये बात कही है विकास की, तो वास्तव में इन्होंने काम कराया है। ये आपको देखेंगे, केवल बातों का जमा खर्च नहीं होगा जैसे अब तक लोगों का होता रहा है। अच्छा, आपने एक विधानसभा में भी जांच का वो उठाई थी पिछले कार्यकाल को लेकर, और अब भी शायद जांच, वो क्या हुआ उस जांच में, या जांच हुई या नहीं हुई? नगर पालिका से संबंधित नगर पालिका की जांच एसडीएम के पास है और मैंने मंत्री से उसके आदेश करा दिए हैं। मैंने अभी रिमांडर कराया तो मेरे से अभी उन्होंने कहा है कि 19 तारीख के बाद जो भी घोटाले हुए उसके कई प्रमाण मिल गए हैं। तत्कालीन ईओ और जो शामिल हैं, चाहे वर्तमान चेयरमैन या जो भी शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जरूर प्रशासन और जो ऑडिट करता है, जो जांच करता है, वो ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे दिख रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है और ये 19 तारीख के बाद में पुनः जांच चालू हो जाएगी, जिसमें बड़ी मच्छी भी फंस सकती है।
अच्छा, आप आश्वस्त हैं कि नगर पालिका में इस समय अधिकारी है, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार फेल है, कि पंचायत समिति में भी कार्यवाहक है और नगर पालिका में भी कार्यवाहक है? नगर पालिका में तो कार्यवाहक तो क्या कहोगे आप, ये टिकेंगे मेरे हिसाब से, पर ये निश्चित है कि अब उस तरह का ईओ कभी भविष्य में आता है, ऐसा नहीं आएगा। जो ढर्रा पहले चलता रहा ऐसा ढर्रा अब नहीं चलेगा। बहुत अंतर आ गया और ये शिकवा शिकायत मंत्री लेवल पे भी जा चुकी है कि जो कुछ बाड़ी में अब तक हुआ है, जो घटित हुआ है, उसकी जानकारी मंत्री जी को है, सेक्रेटरी को भी है। रवि जैन जो हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने पूरी डिटेल बताई, तो उनकी जानकारी में है कि वास्तव में क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे, क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से बाड़ी नगर पालिका के अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। सरकार 2 साल की अपनी पीठ थपथपा रही है कि 2 साल में अच्छे काम किए हैं, लेकिन अगर बाड़ी की बात की जाए तो कहीं पे भी कोई कर्मचारी नहीं दिखाई देते। यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक में एक फिजिशियन नहीं है, नगर पालिका में नहीं है। आप कोतवाली में देखो तो पुलिसकर्मी नहीं है, पंचायत समिति में देखो तो वहाँ भी कोई कार्मिक नहीं है। देखा जाए तो सारे कार्मिक फैल डले हैं। पूरी रोड खुद ही डली है। यहाँ पर सीवर और पीएचईडी की स्थिति बड़ी ख़राब है। पेयजल पाइपलाइन ने पूरी बाड़ी बस्ती को खोद के डाल दिया है। इसको लेकर आपका क्या विचार है? बाकी की आपको पता है क्या, धौलपुर की स्थिति, रायाखेड़ा की स्थिति, बसेड़ी? नहीं, आप बाड़ी विधानसभा की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कभी जाके देखो, नहीं, लगभग यही स्थिति है। नहीं, दूसरी जगह को देखकर आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप बाड़ी की बताएं कि बाड़ी का और इस मामले को आपने कभी उठाया है विधानसभा में? अगर आपको पेयजल पाइपलाइन और सीवर पाइपलाइन की वजह से पूरी बाड़ी खुद ही डली है। आप मुख्य रोड को देखें, पूरी मुख्य रोड खुदी हुई डली है। लगभग 2-3 साल हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई वो नहीं हुई है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, और मेरे पास प्रमाण है, जो मैंने प्रश्न लगाया और उसका उत्तर भी आया। बाड़ी शहर के, पूरे शहर के अंदर सड़क खुदी पड़ी है और पिछले 15 साल से कोई काम नहीं हुआ। ये मैंने प्रश्न लगाया, और देहात का भी प्रश्न सड़क का मैंने लगाया है। प्रमाण मेरे ख्याल से तो ये चीज़ सारी अखबार में भी आई, अगर आपको ध्यान हो तो। 20 करोड़ रुपए भी मांगे। हाँ, लेकिन इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। प्रश्न तो मैंने हर बार उठाया, ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, इसके लिए आप अब अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास आगे करेंगे? 100%। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी 15 करोड़ की सड़कें दी हैं, जहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। प्राथमिकता के तौर पे उन सड़कों पे काम चल रहे, कहाँ है एक्शन साहब है, काम चल रहे हैं वर्तमान में, जहाँ आने, इवन प्रसव हो जाते थे रास्ते में, प्रसव रास्ते में हो जाते थे। उन सड़कों का काम चल रहा है, जो एक्शन बाड़ी की जानकारी में है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का डांका जो एरिया है, वहाँ आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ सड़कें चालू हैं, और ये एक आध रह गई है, वो भी चालू होने वाली है, ऐसा मुझे एक्शन साहब ने बताया है। थैंक यू।